वेलकम बैक एवरीवन। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जून एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और दुनिया को अपनी सारी सच्चाई बता देता है। लीसा भी जून का ये इंटरव्यू देखती है और जून की काफ़ी चिंता करने लगती है। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जून जैसे ही बाहर निकलता है उसको रिपोर्टर्स से पता चलता है कि डैनियल और निकी का एक्सीडेंट हो गया है और ये सुनते ही वो हॉस्पिटल की तरफ निकल लेता है। हॉस्पिटल में जून की आंखों में आंसू होते हैं और मन में खूब सी बातें चल रही होती हैं। वो एक पल के लिए ये भी सोच लेता है कि अगर पास्ट में उसने डैनियल की एजेंसी को ज्वाइन किया होता और निकी का साथ ना छोड़ा होता तो शायद आज ये दोनों इस हाल में ना होते। उधर लीसा को मैट फोन करके बताता है कि डैनियल और निकी आईसीयू में हैं। मीनवाइल निकी के सुसाइड अटेम्प्ट और डैनियल और जून की खबरें हर मीडिया पोर्टल पर आग की तरह फैल गई होती हैं। लीसा उन न्यूज़ आर्टिकल्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करने लगती है। लीसा खुद को इस सब के लिए जिम्मेदार मानने लगती है बिकॉज इन तीनों की लाइफ में ये तूफान लीसा के लिखे हुए आर्टिकल की वजह से आया है। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर जून को आकर बताते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। निकी तो कम्प्लीटली खतरे के बाहर है बट डैनियल अभी थोड़ा क्रिटिकल है। वो निकी और डैनियल दोनों को आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। लीसा हॉस्पिटल जाती है बट अंदर जाने से पहले वो जून को फ़ोन करती है। वो फ़ोन पर जून से निकी और डैनियल का हालचाल पूछती है और जून को सॉरी भी बोलती है क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ। जून लीसा को बोलता है कि वो अभी बात करने की स्टेट में नहीं है बिकॉज उसके दिमाग में भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। वो लीसा से थोड़ा वक्त मांगता है और बोलता है कि लीसा उसका इंतज़ार करे, वो सिचुएशन ठीक होते ही लीसा से मिलेगा। लीसा ये सुनकर वापस घर चली जाती है। डैनियल और निकी को अभी होश नहीं आया था और जून हॉस्पिटल में ही बैठा हुआ था तो मैनेजर आकर उसको बताता है कि कुछ एडवर्टाइजर्स और मूवी वाले जून से बात करना चाहते हैं। तो जून और मैनेजर उन लोगों से मिलने चले जाते हैं। जब ये लोग जा रहे होते हैं तब वही फैंस जो कभी जून को इतना पसंद करते थे अब वो जून की कार पर अंडे फेंकने लगते हैं। जब ये लोग एडवर्टाइजर्स से मिलने पहुंचते हैं तो वो लोग जून से कहते हैं कि उसके इंटरव्यू की वजह से उनका काफ़ी नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए वो जून के ऊपर एक लॉ सूट फाइल करेंगे। जून बहुत ही ग्रेसफुली ये एक्सेप्ट कर लेता है और अपोलोजाइज भी करता है। वो मैनेजर से भी सॉरी बोलता है बिकॉज जून की वजह से मैनेजर को भी शायद काफ़ी लॉस हो। बट मैनेजर एक सच्चे दोस्त की तरह जून को उसके इस टफ टाइम में सपोर्ट करता है और इनकरेज करते हुए बोलता है कि वो दोनों साथ में इस मुश्किल का भी सामना कर लेंगे। तभी हॉस्पिटल से मैसेज आता है और पता चलता है कि निकी को होश आ गया है तो ये लोग निकी से मिलने हॉस्पिटल चले जाते हैं। निकी को ठीक देखकर जून को काफ़ी रिलीव्ड फील होता है। निकी अब उससे डैनियल के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि डैनियल को भी जल्दी होश आ जाएगा। निकी अब डैनियल की हालत के बारे में जानकर रोने लगती है और खुद को इसका जिम्मेदार मानने लगती है और जून भी उसे बोलता है कि निकी खुद को दोष ना दे। उधर लीसा को अब एजेंट की कही वो बात याद आती है कि कैसे जून के फैंस एक दिन उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और लीसा ये बैठकर सोचने लगती है कि वो ऐसा क्या करे कि वो जून को इस सिचुएशन से निकाल पाए। उधर सैम और मिली सो आई मैरिड एन एंटी फैन के एपिसोड्स की एडिटिंग कर रहे होते हैं और एक दूसरे से फ्लर्ट भी कर रहे होते हैं। तभी सैम को उसके सुपरवाइजर का मैसेज आता है कि वो ये शो कैंसिल कर रहे हैं और इस हफ्ते का एपिसोड इस शो का लास्ट एपिसोड होगा जो टेलीकास्ट होगा। ये सुनकर मिली काफ़ी अपसेट हो जाती है बिकॉज उसने इस शो को बनाने में बहुत ही मेहनत की थी। जून अब डैनियल से मिलने जाता है। डैनियल तो बेहोश होता है पर जून फिर भी उससे अपने दिल की बातें बोलता है और कहता है कि वो चाहता है कि डैनियल जल्दी से ठीक हो जाए। तभी डैनियल के ऑफिस से एक आदमी आता है और जून को एक बॉक्स देता है। वो जून को बोलता है कि डैनियल को ऑफिस से निकाल दिया गया है बट वो डैनियल का सामान चाहकर भी नहीं फेंक पाया, इसीलिए वो जून को ये देकर जा रहा है। जून अब उस बॉक्स को खोलता है और डैनियल की डायरी देखता है जिसमें कुछ गानों की लिरिक्स लिखी होती हैं। वो उस डायरी के लास्ट पेज पे अपनी निकी और डैनियल की फ़ोटो भी देखता है और अपनी ट्रेनिंग डेज को याद करने लगता है जब ये तीनों एक साथ बहुत खुश होते थे। जून को रियलाइज़ होता है कि डैनियल आज भी शायद उन दिनों को वैल्यू करता है और कहीं ना कहीं जून को मिस करता है और ये जानकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। निकी अब डैनियल से मिलने जाती है और उसकी हालत देखकर बहुत रोती है। वो डैनियल से कहती है कि डैनियल निकी को कभी अकेला क्यों नहीं छोड़ता। जब वो मरने जा रही थी तब भी डैनियल को उसके साथ आना ज़रूरी था क्या?
जून अब लीसा को मैसेज करके बोलता है कि उसको लीसा की काफ़ी याद आ रही है और वो शाम को 7 बजे उससे पार्क में मिलेगा। लीसा जून के लिए काफ़ी सारा खाना बनाती है और बॉक्सेस में पैक करती है। वो जल्दी में अपना फ़ोन घर पर ही भूल जाती है और पार्क के लिए निकल जाती है। जून मैनेजर के साथ मूवी प्रोड्यूसर्स से मिलता है और उनसे अपोलोजाइज करते हुए बोलता है कि वो सारे नुकसान की भरपाई करेगा। प्रोड्यूसर्स उसको बोलते हैं कि डायरेक्टर आने वाला है और वो उससे मिलकर जाए। जून लीसा को फ़ोन करता है ये बताने के लिए कि वो आज नहीं आ पाएगा, बट सिंस लीसा के पास उसका फ़ोन नहीं होता तो वो बेचारी पार्क में बैठी हुई जून का वेट करती रहती है और स्नोफॉल भी शुरू हो जाता है। काफ़ी वेट करने के बाद लीसा घर आ जाती है और जून की मिस कॉल्स और मैसेज देखती है तो वो जून को मैसेज करती है कि वो चिंता ना करे, वो लोग नेक्स्ट टाइम मिल लेंगे। लीसा को ठंड लग गई होती है तो उसको थोड़ा फीवर हो जाता है। जून उसको मैसेज करके बोलता है कि चीज़ें ठीक होते ही वो लीसा से जल्दी मिलेगा। मैनेजर जून से बोलता है कि वो एक लॉयर ढूंढेगा लॉ सूट की वजह से। तभी जून को डैनियल का दिया हुआ विजिटिंग कार्ड याद आता है। वो विजिटिंग कार्ड उसके लॉयर डैड का होता है। अब जून अगले दिन उस लॉयर से मिलने पहुंचता है और अपने केस के बारे में डिस्कस करता है। वो लॉयर कंसिस्टेंटली जून की रिंग देखता है तो जून उससे पूछता है कि क्या वो उस रिंग को पहचानता है। तो लॉयर उससे पूछता है कि वो रिंग उसको कहाँ मिली, बिकॉज काफ़ी साल पहले वो रिंग उससे खो गई थी। अब जून खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और बोलता है कि सिर्फ रिंग ही नहीं, उस लॉयर ने अपने बेटा और वाइफ दोनों को खो दिया था। ये बोलकर जून जाने लगता है तो लॉयर उसे रोकता है और बताता है कि वो जून का फादर नहीं है। उस लॉयर का बेस्ट फ्रेंड जून का फादर था। अब हमें यहाँ पता चलता है कि जून के फादर एक बहुत ही रिच फैमिली से थे और उन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर जून की मॉम से शादी कर ली थी। बट जून के फादर की फैमिली ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की और जून के मॉम डैड एक दूसरे से अलग हो गए। जून के फादर की दूसरी शादी होने वाली थी जब जून की मॉम को पता चला कि वो जून से प्रेग्नेंट हैं। बट वो इतनी ऑनरेबल लेडी थी कि उन्होंने एक बच्चे का वास्ता देकर जून के डैड की दूसरी शादी नहीं रोकनी चाहिए और वो इसीलिए अलास्का चली गई थी। बट जून के डैड की दूसरी शादी करने के बाद भी वो गिल्ट में जीते रहे और उनकी 10 साल पहले डेथ हो गई थी। जून अब अपने फादर की ग्रेव पर फ्लावर्स लेकर जाता है और वहाँ से अपनी मॉम को कॉल करता है। इस बार उसकी मॉम उसका फ़ोन उठा लेती हैं और माँ बेटा एक दूसरे से बात करते हुए काफ़ी रोते हैं। लीसा बुखार में पड़ी होती है बट फॉर्चुनेटली लीसा के पेरेंट्स उससे मिलने आ जाते हैं और उसका ठीक होने तक वहीं रुककर देखभाल करते हैं। जाते वक्त लीसा की डैड उससे बोलते हैं कि जून एक अच्छा इंसान है और वो इस मुश्किल टाइम में जून का साथ ना छोड़े। जून अब डैनियल से दोबारा मिलने जाता है और उसे अपने डैड के बारे में बताता है और बहुत रोता है। लीसा अपने एक्स बॉयफ्रेंड रॉय से टकरा जाती है और ये दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं। अब रॉय से बात करते हुए लीसा को पता चलता है कि जून को तो हमेशा से पता था रॉय और लीसा के बारे में। इनफैक्ट उसने रॉय को फ़ोन करके लीसा के पैर का साइज़ पूछा था ताकि वो लीसा के बर्थडे पर उसके लिए शूज़ खरीद पाए। लीसा ये जानकर थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाती है और थोड़ा एम्बैरेस्ड भी। जून को अब पता चलता है कि डैनियल को होश आ गया है तो वो उसे देखने जाता है और डॉक्टर उसे बताता है कि जून बोल नहीं सकता बट शायद फ्यूचर में उसकी आवाज़ वापस आ जाए। अब सो आई मैरिड एन एंटी फैन का लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट हो जाता है और जून और लीसा दोनों ही ये एपिसोड देखकर काफ़ी खुश होते हैं और एक दूसरे को मिस करते हैं। उस एपिसोड को देखते हुए जून को रियलाइज़ होता है कि लीसा की वजह से आज जून अपनी रियल सेल्फ को एक्सेप्ट कर पाया है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और लीसा इंग्लिश सीखने के लिए क्लासेस ज्वाइन कर लेती है। अब यहाँ उसको वंडर वुमन मैगजीन की उसकी एक्स बॉस मिलती है। ये वही लेडी है जिसने बहुत ही क्रूअल बिहेव किया था लीसा के साथ और उसको जॉब से थप्पड़ मारकर निकाल दिया था। अब ये औरत लीसा से अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करती है और बताती है कि उसको जून की वजह से नहीं बल्कि इसलिए निकाला गया था क्योंकि मैगजीन काफ़ी लॉस में जा रही थी और वो अपना स्टाफ कम करना चाहते थे, इसीलिए मौका मिलते ही उन्होंने लीसा को निकाल दिया। ये एक्स बॉस अब लीसा को ये भी बताती है कि वो मैगजीन इतना ज़्यादा लॉस में जा रही है कि शायद अब वो बंद हो जाए और सबकी जॉब चली जाए, इसलिए वो भी इंग्लिश क्लासेस ले रही है। जून अब डैनियल के पास बैठा सो रहा होता है। डैनियल उसको देखता है और उसको उस पास्ट का मोमेंट याद आता है जब एजेंट जून को लॉन्च करने वाला था पर जून ने एजेंट को ये बोलकर मना कर दिया था
कि वो डैनियल के लॉन्च का मौका उससे नहीं छीन सकता। डैनियल उससे काफ़ी पहले से ट्रेनिंग कर रहा है, तो पहले डैनियल को ही लॉन्च करना चाहिए। पर डैनियल ने खुद जून को बोला था कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे, और वो जून के लिए काफ़ी खुश है। इन सभी फ्लैशबैक से हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि इन तीनों में आपस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन सब की दूरियों का कारण सिर्फ वो एजेंट था। अब नेक्स्ट सीन में हम नील को देखते हैं, जो फ़ोन पर किसी से बोल रहा था कि वो डैनियल के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही उसको किसी शांत और सुंदर जगह शिफ्ट कर दे। नील भी अब सोचने लगता है कि क्या वो एक बुरा बड़ा भाई है जो अपने भाई की परवाह नहीं करता। जून अब निकी को अकेले में समझाता है कि जो भी हुआ वो उसको भूलकर आगे बढ़े और अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करे। अब सैम और मिली लीसा से मिलते हैं और उसके साथ खाते पीते हैं। अब सैम लीसा को जेन ऑस्टिन की नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस का रेफरेंस देते हुए बोलता है कि उसकी और जून की शुरुआत भी उस नॉवल के जैसी है। लीसा अब घर आती है और प्राइड एंड प्रेजुडिस के कंटेक्स्ट में आर्टिकल लिखना शुरू कर दी है कि कैसे जून के अंदर प्राइड बहुत था और लीसा के अंदर प्रेजुडिस। शायद आप में से कुछ लोगों को प्रेजुडिस का मतलब ना पता हो, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि प्रेजुडिस एक नेगेटिव ओपिनियन होता है जो आप अपने मन में किसी के लिए बना लेते हैं बिना उसकी पूरी सच्चाई जाने। जैसे कि लीसा ने जून के लिए अपने मन में बनाया था कि जून एक दोगला इंसान है, जबकि वो जून को अच्छे से जानती भी नहीं थी। लीसा काफ़ी दिन इस आर्टिकल पर काम करती है और उधर जून भी डैनियल की लिखी हुई लिरिक्स पर काम करता है। अब लीसा ये आर्टिकल मैट को देती है और बोलती है कि वो इसको वंडर वुमन मैगजीन में पब्लिश कर दे। लीसा मन में सोचती है कि काश इस बार लोग फॉर अ चेंज लीसा का साथ दें इस आर्टिकल को पढ़ के। सैम ने लीसा को एक पेन ड्राइव दी थी और बोला था कि कैमरा ऑन रहने की वजह से उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ और वो ये सिर्फ लीसा को ही दिखाना चाहता है। लीसा देखती है कि उस पेन ड्राइव में उसके और जून की किस की रिकॉर्डिंग थी। ये देखकर वो जून को और भी ज़्यादा मिस करती है और पार्क जाती है। वहाँ बैठकर वो जून को याद करके रो रही होती है और तभी वहाँ जून आ जाता है और लीसा को हक कर लेता है। यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। If you like the explanation, then please leave a comment and hit the like button. See you all in the finale video. Till then, bye-bye.